फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरियाद अली, अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर से क्लास 8 के लिए मैथ का लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमने 6.11 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवा दिया था। जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं ये आज हमने सिंप्लीफाई करने हैं। क्या करना था हमने कि वी आई को साकत करना है, यानी वी आई को एलिमिनेट करना है। जो लास्ट में आंसर बनेगा दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके, उसमें वी आई की टर्म नहीं होनी चाहिए, इसको एलिमिनेट इस तरह से करना है। जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में से किसी एक में से वी आई की वैल्यू जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करके दूसरी में रिप्लेस करनी चाहिए। यहाँ से फाइंड कर लें या यहाँ से फाइंड कर लें। अगर हम यहाँ से फाइंड करें, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट में वैल्यू आएगी, वो मुश्किल होगी कैलकुलेशंस में हमारे लिए। हम यहाँ से वी आई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन 1 को यूज़ करके। देखिएगा, अगर हम वी आई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो पहले इक्वेशन राइट कर लेते हैं, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमने वी आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मूव करेंगे तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस ए टी इक्वल टू वी आई। इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन 3 है। वी आई की जो वैल्यू है वो वी एफ माइनस ए टी बन गई है। अब ये वैल्यू आपने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। पुट इट इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो जहाँ पे भी वी आई है वहाँ पे अब हमने क्या रिप्लेस करना है, वी एफ माइनस ए टी। तो 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई की वैल्यू, वी आई स्क्वायर है तो वी आई की वैल्यू हमारे पास ये है, ये वी एफ माइनस ए टी होल स्क्वायर। अब सी स्क्वायर ओपन करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये लास्ट एक्सरसाइज में हम फार्मूला यूज कर चुके हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो फार्मूला ओपन करेंगे, ये 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस, पहले ये फार्मूला ओपन करना है फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो वी एफ स्क्वायर माइनस 2, पहले a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस साइन से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2वी एफ ए टी और माइनस इंटू प्लस माइनस ए स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। अब देखें, ये प्लस में टर्म और ये टर्म माइनस में है, तो बाकी ये 2 टर्म्स रह गई हमारे पास। फर्स्ट हो जाएगी 2वी एफ ए टी माइनस ए स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। यहाँ तक भी आंसर राइट कर दें तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बुक से ही मैच करना है तो फिर देखें यहाँ पे भी 80 और यहाँ पे भी 80 है, तो दोनों से 80 हम कॉमन राइट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 80 इंटू 2vf, क्योंकि 80 हमने कॉमन राइट कर लिया है, तो माइनस 80। यहाँ पे दोनों का स्क्वायर था तो जो स्क्वायर है वो हमने कॉमन राइट कर लिया है। इस साइड पे 2as, अब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है, दोनों की बोथ साइड इक्वलिटी में तो कटिंग हो जाएगी। तो 2s इक्वल होगा 2vf माइनस ए टी। अब ये 2 ऐसा नहीं करना आपने कि इन दोनों कटिंग कर दें। अगर दोनों का कॉमन होता है इन दोनों का 2 तो फिर हम कटिंग कर सकते थे। अब हम कटिंग इस 2 की इसके साथ नहीं कर सकते, तो ये रिक्वायर्ड आंसर होगा इस पार्ट के लिए, सेकंड के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है कि वी एफ इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। टी हमने जो वी आई है उसको एलिमिनेट करना है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम इक्वेशन 2 से वी आई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से कर तो सकते हैं लेकिन मुश्किल होगी हमारे लिए। तो बेहतर ये है कि हम यहाँ से वी आई की वैल्यू फाइंड कर लें। जब हम यहाँ से वी आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी वी आई इक्वल टू वी एफ। इसको जब हम मूव करेंगे अदर साइड तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये होगा प्लस जी टी, विच इज़ इक्वेशन नंबर 3।
अब इसको हमने रिप्लेस करने इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, राइट कर देते हैं हम, पुट इट इन इक्वेशन 2। यहाँ पे s इक्वल टू वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी एफ प्लस जी टी, यहाँ रिप्लेस कर देनी है आपने। तो वी एफ प्लस जी टी इंटू टी, ये टी मल्टीप्लाई हो रहा है वी आई के साथ, तो वी आई की ये वैल्यू और साथ टी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। टी को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा वी एफ टी प्लस जी टी स्क्वेयर प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। अब ये दोनों डायरेक्ट ऐड नहीं करनी है आपने, अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो, तीनों टर्म्स का जो एलसीएम है वो 2 होगा। तो पहले हम 2 राइट कर लेते हैं, 2 वी एफ टी प्लस 2 जी टी स्क्वेयर प्लस जी टी स्क्वेयर, 2 जी टी स्क्वेयर प्लस 1 जी टी स्क्वेयर, 3 जी टी स्क्वेयर हो जाएगा। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको हम अदर साइड मूव करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये होगा 2s 2 वी एफ टी प्लस जी टी, तो 2 जी टी स्क्वेयर प्लस जी टी स्क्वेयर इक्वल टू 3 जी टी स्क्वेयर। अब दोनों में से जो टर्म्स हैं राइट साइड पे, इनमें देखने को टर्म कॉमन है कि नहीं। अब यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे टी स्क्वेयर है, वैसे यहाँ से यहाँ तक भी ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम टी कॉमन राइट कर लें तो ये हो गया 2 वी एफ टी कॉमन आ गया प्लस 3 जी टी स्क्वेयर है, तो टी हमने कॉमन राइट कर लिया है। अब यहाँ पे जो आंसर बन रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी वी आई की वैल्यू नहीं है, वी आई एलिमिनेट हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में राइट कीजिएगा। खुदा हाफिज़।